हमारे द्वारा उत्पादित सभी ऊर्जा मूलभूत रूप से रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से आती है। विखंडन और संलयन दो भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो परमाणुओं से भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नाभिकीय संलयन और विखंडन ये क्या है और इनके बीच में मेनली किस बात का डिफरेंस है। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों एक प्रकार की परमाणु या न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या एक प्रकार की फिजिकल रिएक्शंस हैं जो किसी एटम के न्यूक्लियस में चेंज का कारण बनती हैं, उसके परिवर्तन का कारण बनती है। उसे परमाणु प्रतिक्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, इस न्यूक्लियस का जो मास होता है वो परमाणु ऊर्जा के सोर्स के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से किसी टेम्परेचर को निकालता है या हीट को निकालता है। परमाणु रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिजन जिसे विखंडन कहते हैं, दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे संलयन कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की या नाभिकीय विखंडन की। यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, इनके जैसे जो रेडियो एक्टिव परमाणुओं के भारी नाभिक होते हैं, इनको कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के साथ इन पर बम्बार्डिंग की जाती है या इन पर बमबारी की जाती है, जो नाभिक को छोटे नाभिक में तोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहते हैं या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें कि इस प्रक्रिया में एक परमाणु का नाभिक दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। जो विखंडन में अंश प्राप्त होता है उसका एक संयुक्त द्रव्यमान होता है जो मास होता है, और यह उस बेसिक परमाणु के मास से कम होता है। ये जो यहाँ पर लॉस हो रहा है या जो क्षति हो रही है ये सामान्यतः परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जब यूरेनियम 235 लेते हैं और उसके परमाणु पर न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करते हैं तो भारी यूरेनियम का जो नाभिक होता है 3 न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के साथ बेरियम और क्रिप्टन का उत्पादन भी करता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है और यहाँ पर मास चेंज हो जाता है। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया में जो न्यूट्रॉन होता है उसका उपयोग और उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रतिक्रिया में जो भी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको फिर से नाभिक के विखंडन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार एक चेन रिएक्शन बनती है। यदि यूरेनियम 235 के विखंडन के दौरान उत्पन्न सभी न्यूट्रॉन आगे विखंडन पैदा करते हैं तो इतनी ऊर्जा का उत्पादन होता है कि यह नियंत्रित नहीं हो पाती है और एक एटम बम नाम का एक विस्फोट करती है। हालांकि बोरॉन की रॉड का उपयोग करके नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि बोरॉन है ना वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो बिजली उत्पादन करते हैं उसके लिए नाभिकीय विखंडन रिएक्शंस का ही यूज किया जाता है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला जो ईंधन होता है वो यूरेनियम 235 होता है। इसी प्रकार न्यूक्लियर बम जो होता है ना वो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 की नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित है। विखंडन प्रतिक्रिया को जानबूझकर नियंत्रण से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है ताकि थोड़ी ही देर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो सके। 1945 में इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो शहर थे इन पर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बमों को वहां पर गिराया गया था। इससे
मानव जीवन को जबरदस्त लॉस हुआ था। इसी प्रकार नाभिकीय संलयन के बारे में भी समझते हैं। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। इसलिए जब एक भारी नाभिक बनाने के लिए हल्के इलेक्ट्रॉनों के दो नाभिकों को मिलाकर जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में भी भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। परमाणुओं के नाभिक यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को पीछे हटाते हैं या फिर उनको रिपल करते हैं। तो इन दो नाभिकों को संयोजित करने या फ्यूज करने के लिए, या कह सकते हो एक भारी नाभिक बनाने के लिए, बहुत अधिक एनर्जी और हाई प्रेशर की नीड होती है। इससे ये पता चलता है कि हल्के परमाणुओं को उच्च दाब और उच्च तापमान पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा गर्म करके नाभिकीय संलयन किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ मास का लॉस भी हो जाता है, जो काफ़ी तेज़ एनर्जी प्रोवाइड करता है या काफ़ी तेज़ ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जब उच्च दबाव के तहत एक उच्च तापमान पर ड्यूरेटियम के एटम्स को गर्म किया जाए तो दो ड्यूरेटियम्स नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिसमें एक भारी नाभिक होता है, एक न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया के विपरीत होती है। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा को अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है और यह नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन बम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाइड्रोजन बम होता है ना, वो अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को करता है, और जब इस तापमान पर परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं तो इन्हें हम थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बम को ले लीजिए। हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन्हें हम थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाएं कहते हैं, और इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर विनाश पैदा कर सकता है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के आइसोटोप के साथ साथ एक लिथियम 6 का भी उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट एटम बम का उपयोग करके किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसकी विखंडन प्रतिक्रिया से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जो कुछ ही माइक्रोसेकंड में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के तापमान को बढ़ा देती है, और इस प्रकार संलयन प्रतिक्रिया होती है। और हाइड्रोजन बम में भारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन बम जीवन को समाप्त भी कर सकता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करा सकता है। इस न्यूक्लियर एनर्जी के डैमेज के अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। थोड़ी ही मात्रा में यूरेनियम 235 से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है। इसका उपयोग लाइट बनाने में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में बार बार आपको फ्यूल डालने की नीड नहीं होगी, और एक बार यूरेनियम 235 को रिएक्टर में डाल दिया तो यह 2 से 3 साल तक काम कर सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन नहीं करता है। इससे आपका एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है और हमें क्लीन एनर्जी भी मिल जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। परमाणु रिएक्टरों के अवशिष्ट उत्पाद रेडियोधर्मी होते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती है। ये जो हानिकारक रेडिएशन है ये परमाणु रिएक्टरों में दुर्घटना का कारण भी बनती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो रेडियो एक्टिव फ्यूल है इसकी उपलब्धता बहुत सीमित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जो लागत आती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। इसके बावजूद भी आजकल इस एनर्जी का यूज़ करने का चलन बढ़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और किस प्रकार हाइड्रोजन बम काम करता है और किस प्रकार एटम बम का इस्तेमाल होता है वो अभी आप समझ गए होंगे।
नमस्कार, जय हिंद।